हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने रीमान समाकलन की डेफिनेशन देखी थी कि ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन यदि दोनों बराबर होंगे तभी वो रीमान समाकलन ये होगा। और इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया था उसको मैं एक बार लिख देता हूँ वापस, और फिर हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे मान लो क्लोज इंटरवल a, b की बात करें तो ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और तभी फलन क्या होता है, रीमान समाकलनीय होता है। एफ रीमान समाकलनीय ऑफ क्लोज इंटरवल a, b। और इसे किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, और वही आपकी वैल्यू होती है a से b f(x) dx। ये आपकी रीमान समाकलनीय क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखो दो तीन छोटे छोटे फॉर्मूले लिख लो जिससे हमारे एग्जाम्पल में काम आने वाले हैं। यदि आपको वो याद है अच्छे से तो भी अच्छी बात है, और नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं है। उसको पहले फॉर्मूले लिख लो, फिर हम 2 से 3 एग्जाम्पल इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। सम यूजफुल समेशन, सम यूजफुल समेशन, सम यूजफुल समेशन। तो पहला समेशन ऑफ एन किसके बराबर होता है, एन का समेशन करें तो समेशन ऑफ एन क्या होता है, 1 + 2 + 3 प्लस एन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस 1/2। दूसरा समेशन ऑफ एन स्क्वायर, ये क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन एन का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस 1/, एन प्लस 1, एन प्लस 1, 2n प्लस 1, और ये 1/6। ये होता है ना 1/6, एन प्लस 1, 2n प्लस 1। तीसरा समेशन ऑफ एन का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एन का क्यूब। ये किसके बराबर होता है, एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये फोर्थ क्या होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस सो ऑन 2n टर्म्स तक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड फोर्थ भी। फोर्थ और फिफ्थ वाला फॉर्मूला ये होता है साइन अल्फा प्लस n-1 2 बीटा इंटू साइन n β/2 अपॉन साइन β/2। ये आपका फॉर्मूला होता है फोर्थ। और फिफ्थ होता है कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2n टर्म्स। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कोस अल्फा प्लस n-1 2 बीटा साइन n β/2 अपॉन साइन β/2। ये आपका फॉर्मूले होते हैं। ये 5 फॉर्मूले यूजफुल आने वाले हैं जो अपने एग्जाम्पल्स में और एग्जाम्पल में यूज आने वाले हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इन एग्जाम्पल को अच्छे से हमने तैयार कर लिया। अब हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले हम एग्जाम्पल 1 ना स्टार्ट करके एग्जाम्पल 2 करते हैं, जिससे कि एग्जाम्पल 2 से आपको एग्जाम्पल 1 अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पहला एग्जाम्पल आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है और दूसरे वाले एग्जाम्पल में आपको नंबर के फॉर्म में है, इसलिए अच्छा रहेगा। पहले हम एग्जाम्पल 2 पर देख लेते हैं, और एग्जाम्पल 1 आपके 2021 में आया हुआ भी है, उसको भी करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 से। ये सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक आता है, और सारे एग्जाम्पलों का जो फॉर्मुलेशन है, जैसे मान लो इसका करने का जो तरीका वो सारे का सब क्या है, सेम है। यदि f(x) बराबर आपको दे रखा है x है, वो किससे बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल 0,1। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट f है वो रीमान समाकलनीय है इस इंटरवल में 0,1 में,
और इस रीमान समाकलन की जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स बराबर 1/2। ये आपको प्रूव करके बताना है। ये एग्जाम्पल आपका अच्छा एग्जाम्पल है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सारे जो एग्जाम्पल उनको करने का तरीका एक ही है और ध्यान से समझते जाना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपने पास जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स, एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स। अब जो अपने को इंटरवल दे रखा है 0 से 1, अपने को जो इंटरवल दे रखा है उसको हम n भागों में डिवाइड करते हैं। तो माना 0,1 को, अंतराल 0,1 को समान n भागों में विभाजित करने पर, समान n भागों में विभाजित करने पर, समान n भागों में विभाजित करने पर, तो इनके पार्टीशन क्या हो जाएंगे। आपको मैंने पार्टीशन करना बताया था। पहला जो अवयव हो तो 0 के बराबर, दूसरा 1/n, तीसरा 2/n, इसी प्रकार 3/n। और अपन आरवी उपअंतराल की बात करेंगे तो आरवी उपअंतराल में r-1 आएगा, तो r-1n और r/n, और उसके बाद में n/n इक्वल टू ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो आपको पता है कि जो इंटरवल दे रखा है उसको हम कैसे पार्टीशन करेंगे। 0 पहला अवयव तो 0 के बराबर, दूसरा 1/n, फिर 2/n, फिर 3/n, और आरवी उपअंतराल, ये आरवी उपअंतराल है। तो आरवी उपअंतराल में क्या आएगा, पहले r-1 आएगा, तो r-1/n और फिर r/n और फिर n/n इक्वल टू 1। ठीक है, माना। अब अपने को क्या करना है, आरवी उपअंतराल को मान के चलना होता है। तो माना आरवी उपअंतराल, तो आरवी उपअंतराल की बात करनी है। तो आरवी उपअंतराल क्या होगा, आई आर इक्वल टू r-1/n और r/n, ये आपका क्या हो जाता है, आरवा उपअंतराल। अब अपने को क्या देखना होता है, सुप्रीमम, इन्फीमम और डेल आर की लेंथ, ये तीन चीज़ें देखनी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ समझना, देखो इन तीनों चीज़ों से सुप्रीमम और इन्फीमम, जरूरी नहीं कि इस पॉइंट पर आपको इन्फीमम वैल्यू और इस वॉल पे आपको सुप्रीमम वैल्यू मिले। तो पहले अपन एक ग्राफ खींचते हैं। इसका फंक्शन अपने को क्या दे रखा है, y बराबर x। तो y बराबर x का ग्राफ कैसे है, ये वाला ग्राफ होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो आपको पता है कि जो इन्फीमम वैल्यू होती है भाई, जो निम्न वैल्यू होती है वो तो यहाँ पे मिलेगी, और उच्चतम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, मिलेगी ना। तो क्योंकि ये बढ़ता हुआ ग्राफ है, तो स्मॉल एम आर तो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, और कैपिटल एम आर यहाँ पे अपने को मिलेगा। तो ये तो अपने पास क्या है, r-1/n, और ये अपने पास क्या है, r/n। तो बताओ उच्चक या सुप्रीमम, सुप्रीमम क्या हो जाएगा, सुप्रीमम क्या हो जाएगा अपने पास, किस पॉइंट पर मिलेगा, r/n। सुप्रीमम किस पॉइंट पर मिलेगा अपने को, r/n। और फिर उसको क्या करते हैं, फंक्शन में भी रखते हैं, इसको क्या रखते हैं, फंक्शन में रखते हैं। तो एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स है, तो इस वाले पॉइंट को रखेंगे तो r/n ही मिलेगा। फिर निम्नक, इन्फीमम, इन्फीमम स्मॉल एम आर क्या हो जाएगा अपने पास, r-1/n। एफ एक्स बराबर एक्स है, देखो एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है अपने को, एक्स दे रखा है। मतलब यदि अपन एम r/n रखेंगे तो वही मिल जाएगा, और यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर होता तब हम क्या कर देते, उसका स्क्वायर कर देते, r/n का क्या कर देते, स्क्वायर कर देते। ठीक है, तो यहाँ देखो फिर इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डेल आर। डेल आर कैसे निकालते हैं, ये इंटरवल है, तो r/n में से क्या घटा दो, r-1/n घटाओ, -r/n और +1/, तो ये आ गया अपने पास 1/, लेंथ आ गई समझ में, 1/n। तो तीन चीज़ें निकालनी होती है, उच्चक, निम्नक और डेल आर। यहाँ तक समझ में आ गया, इजी है ना। अब देखो, अब अपने को मेन क्या निकालना है, यूएफपी और एलएफपी निकालना है, और फिर उनकी सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू ले लेंगे, वही आपका निम्न रीमान समाकलन और ऊपरी रीमान समाकलन हो जाएगा। तो देखो यूएफपी कैसे निकालते हैं,
यूएपी का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू एन, कैपिटल एम आर और साथ में डेल आर। तो देखो समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन। अब देखो एम आर कितना है अपने पास, एम आर उच्चक क्या है अपने पास, आर अपॉन एन, और लेंथ की लंबाई कितनी है 1 अपॉन, समेशन आपका किस पर है, आर पे है, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो उसके लिए क्या करेगा कांस्टेंट का कम, तो समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू एन, और ये आर, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 2, 3 रखेंगे तो 3, और एन रखेंगे तो एन। ये किसका सूत्र होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 का प्लस 4 प्लस एन, एन एन प्लस 1 बाई, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब देखो एन अपने पास है, एक एन यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन अपॉन 2, तो ये एन स्क्वायर ये कैंसिल आउट, तो बच गया कि अपने पास 1/2 1 प्लस 1 अपॉन एन। अब इसी प्रकार क्या निकाल लो, एल पी, इसी प्रकार क्या निकाल लो, एल पी निकालो। समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू एन स्मॉल एम आर डेल आर, तो समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू एन, ये हो गया r-1 अपॉन एन इंटू 1 अपॉन एन, 1 अपॉन एन स्क्वायर बाहर है। अब समेशन किस पर है, r-n पर है, r-1 पर है। अब इसमें देखो कहाँ से स्टार्ट होगा, यदि n बराबर 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, तो 0 प्लस 1 प्लस 2, और लास्ट कहाँ तक जाएगा n-1 तक जाएगा। भाई n-1 तक तो जाएगा जब n रखेंगे तो n-1, 0 का कोई मीनिंग नहीं है, तो ये स्टार्ट किससे हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, और ये कहाँ तक जाएगा n-1 तक। यदि n तक जाता है तब क्या होता है n प्लस 1/2 होता है, और यदि n-1 तक जाएगा तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन एन स्क्वायर n-1 और n-1 प्लस 1/2, यही तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। तो n के स्थान पे क्या रख दो n-1, तो रखो n-1 प्लस 1, यही तो आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, तो वही एन स्क्वायर कॉमन ले लो ऊपर से, तो यहाँ से बच जाएगा 1 अपॉन 1/2 1 माइनस 1 अपॉन, यहाँ तक समझ में आ गया। अब निकालेंगे ऊपरी डार्बू योग और निम्न डार्बू योग। तो देखो ऊपरी रीमान समाकलन, सॉरी ये तो ऊपरी डार्बू योग तो निकाल लिया ना हमने। ऊपरी रीमान समाकलन, तो ऊपरी रीमान समाकलन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा 0 से 1 f(x) dx, ये हो जाएगा आपका ऊपरी रीमान समाकलन। ऊपरी रीमान समाकलन क्या होता है, इन्फिमम ऑफ यूएफपी, यूएफपी का इन्फिमम ले लो। इन्फिमम का मतलब होता है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इन्फिमम मतलब लिमिट निकालनी पड़ेगी, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 1/2 1 प्लस 1 अपॉन एन। जैसे ही एन का मान टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा 1 अपॉन एन, एन टेंस टू इन्फिनिटी तो 1 अपॉन एन किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपरी रीमान समाकलन निकल गया। अब निम्न रीमान समाकलन निकाल लेते हैं। तो निम्न रीमान समाकलन क्या हो जाएगा 0 से 1 f(x) dx, तो सुप्रीमम ऑफ एल पी, तो निकालो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 1 माइनस 1 अपॉन एन,
इसमें भी लिमिट अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू, निम्न रीमान समाकलन की वैल्यू और ऊपरी रीमान समाकलन की वैल्यू, ये दोनों क्या आ गई, बराबर आ गई। और दोनों बराबर आने के कारण क्या हो गया, वो रीमान समाकलन। तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिख देंगे, ए से बी, या जो भी इंटरवल दे रखा है उससे बात कर लेते हैं। 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया अपने पास 1/2, या जो भी फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन का नाम लिख दो, यहाँ पे एक्स लिख देते हैं। तो एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया 1/2। अतः एफ रीमान समाकलन ही है इस इंटरवल में, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एंड 0 से 1 एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ये आपका आंसर हो गया। ये एग्जाम्पल पहले कराने का मतलब ये है कि आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। अब आपकी कोई भी यदि फंक्शन आएगा तो उसमें आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। बैटरी देखो इसकी कम है इसलिए। अब अगले लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।